स्वास्थ्य ये एक ऐसा शब्द है ना, हम रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? ये जितना सुनने में सिंपल लगता है, असल में उतना है नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए आज इसी जटिल गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब एक सवाल सोचिए जरा, अगर कोई इंसान है जिसे कोई बीमारी नहीं है, मतलब बाहर से देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से हेल्दी है? बस यही सवाल, यही वो कील है जो हमें हेल्थ की असली परिभाषा को खोजने पर मजबूर कर देती है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। हेल्थ को डिफाइन करना, मतलब उसकी एक पक्की परिभाषा देना, सदियों से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसे समझने की कोशिशें लगातार चलती आ रही हैं। तो इस मुश्किल का हल निकालने के लिए कहानी में एंट्री होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी WHO की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद WHO ने एक ऐसी परिभाषा सामने रखी जिसे आज तक हेल्थ की दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और ये रही वो लैंडमार्क डेफिनेशन। जरा इस पर गौर कीजिए। ये कहती है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से अच्छा होने की एक अवस्था है। ये उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक क्रांतिकारी विचार था। इसने पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट दिया कि भाई, अगर आप बीमार नहीं हो तो आप हेल्दी हो। तो WHO ने बेसिकली हेल्थ के 3 पिलर बताए। पहला फिजिकल यानी शारीरिक, दूसरा मेंटल यानी मानसिक, और तीसरा सोशल यानी सामाजिक। अपने जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही होलिस्टिक, मतलब एक संपूर्ण नजरिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे वक्त बदला, इस परिभाषा में एक और चीज जोड़ी गई। अब हेल्थ का मतलब ये भी है कि कोई इंसान एक सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जी सके, मतलब समाज में और अपने कामकाज में अपना योगदान दे पाए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ इस गोल्ड स्टैंडर्ड पर भी सवाल उठने लगे, और सबसे बड़ा सवाल था इसके एक शब्द पर, पूर्ण या कंप्लीट। देखिए, क्रिटिसिज्म ये था कि WHO की परिभाषा एक आइडियल सिचुएशन की बात करती है, एक ऐसी दुनिया की जो असलियत से काफी दूर है। क्या सच में कोई भी इंसान, कोई भी, हमेशा हर पल पूरी तरह से ठीक रह सकता है? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? एक और दिक्कत थी, ये परिभाषा हेल्थ को एक स्टेट यानी एक फिक्स डेस्टिनेशन की तरह देखती है। जैसे कि हेल्थ कोई मंजिल है, जहां एक बार पहुंच गए तो बस काम हो गया। लेकिन क्या जिंदगी ऐसे चलती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज का जो मॉडर्न व्यू है, वो हेल्थ को एक डायनामिक प्रोसेस मानता है। मतलब ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम जिंदगी के उतार चढ़ाव और बदलते माहौल के साथ लगातार एडजस्ट करते रहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर WHO की परिभाषा एक आइडियल गोल है, प्रैक्टिकल टूल नहीं, तो फिर असल दुनिया में हेल्थ को नापें कैसे, खासकर मेडिकल रिसर्च जैसी फील्ड्स में? एक्सपर्ट्स ने इसका भी एक हल निकाला। और यहीं पर आती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये एक ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है जिसे खास तौर पर हेल्थ को नापने और उसका आकलन करने के लिए ही बनाया गया है। अब इन दोनों में फ़र्क देखिए। WHO की आइडियल डेफिनेशन कहती है कंप्लीट वेल-बीइंग, वहीं ऑपरेशनल डेफिनेशन कहती है एडिक्वेट फंक्शनिंग, यानी दी गई परिस्थितियों में शरीर का ठीक ठाक काम करना। ये एक ज़मीन से जुड़ा हुआ ज़्यादा रियलिस्टिक नज़रिया है। तो अब तक हमने आइडियल डेफिनेशन देखी और फिर उसका प्रैक्टिकल वर्जन भी। चलिए अब इन सबको जोड़कर आज की मॉडर्न और होलिस्टिक समझ को देखते हैं, जो हमें पूरी बिगर पिक्चर दिखाती है। आज का होलिस्टिक मॉडल कहता है कि हेल्थ के सिर्फ 3 पिलर नहीं हैं, बल्कि ये एक मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस है। मतलब इसमें कई सारे आयाम हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो वो पुराने 3 तो हैं ही, फिजिकल, मेंटल और सोशल। लेकिन अब लिस्ट में और भी बहुत कुछ जुड़ गया है, जैसे कि स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल यानी कामकाज से जुड़ा स्वास्थ्य, और यहाँ तक कि पॉलिटिकल हेल्थ भी। ये दिखाता है कि हेल्थ को लेकर हमारी समझ कितनी ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी है। ये जो डायग्राम है, ये इसी इंटरकनेक्शन को दिखाता है। सबसे मजेदार बात यही है कि ये सब डायमेंशन अलग अलग डब्बों में बंद नहीं है, ये सब आपस में गुथे हुए हैं और मिलकर किसी की ओवरऑल हेल्थ को बनाते हैं। अब इतने सारे आयामों में से चलिए एक को पकड़ते हैं, फिजिकल हेल्थ। इसे कैसे पहचानें? तो देखिए, अच्छी स्किन, चमकदार आंखें, अच्छी भूख, गहरी नींद,
शरीर का तालमेल में चलना, ये सब फिजिकल हेल्थ के ठोस संकेत हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बताता है कि शरीर अपना काम बेहतरीन ढंग से कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि हेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो जिंदगी भर चलता है, जिसमें हम लगातार सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है। इस नई और इतनी गहरी समझ के बाद किसी भी एक इंसान की हेल्थ के आखिर कितने डायमेंशन हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?